लास्ट पार्ट में हमने देखा था टांगुन अपने घर आ चुका था, जहां पर वो सबसे पहले अपने एल्डर सिस्टर से मुलाकात करता है, जो कि उसे सही सलामत देखकर काफी खुश होती है। और जब वो अपने कमरे के अंदर जाता है तो उससे मुलाकात करने के लिए मास्टर आते हैं, जो कि उसे ये बताते हैं कि तुमने जो लायन सेक्ट के लोगों की धुलाई करी है, इस वजह से लायन सेक्ट के लीडर तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए आने वाले हैं। इस पर टांगुन ने कहा कि मुझे ये लगा था कि मुझे इसके बदले शाबाशी मिलेगा, लेकिन मिला क्या, दांत। वो इसके बाद अपने फादर के पास जाता है और वो उन्हें अपने अचीवमेंट गिनाते हुए ये कहता है कि जैसे आपने कहा था वैसा मैंने किया, अब आप मुझे अपने प्लान में शामिल कर ले। अब आगे इसी के साथ ही में एपिसोड की शुरुआत में एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये तीनों लोग नीचे की तरफ जा रहे थे। टांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि अगर मुझे ये पहले पता होता कि अगर ऐसी जगह मौजूद है तो क्या मैं अपने सोल को अपने फादर के पीछे लगा दूं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने अपने एक सोल को नामगुंग सानियोंग के पीछे लगा रखा है। अगर मैं उनसे सोल हटा लेता हूँ तो मैं नामगुंग के बारे में ज्यादा जानकारियां हासिल नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर इसी के साथ ही जो फादर होते हैं वो टांगुन को एक कमरे के अंदर लेकर आते हैं। उस कमरे को देखकर टांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैंने जितने एक्सपेक्ट किया था ये चीज उससे काफी ज्यादा बड़ी है। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अंडरग्राउंड होने के बावजूद भी यहाँ पर काफी बड़ी जगह होती है। तभी उसकी सोल टांगुन को सामने की तरफ इशारा करते हुए ये बताते हैं कि यंग मास्टर आप सामने की तरफ देखें, यहाँ पर एक मैप मौजूद है जिसने की पूरे के पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करके रखा हुआ है और ये काफी डिटेलिंग में है। और साथ ही साथ इसके अंदर सिचुआन, मिडल और हाइडोंग के बारे में भी जानकारियां मौजूद है। और साथ ही साथ इसके अंदर सिनजियांग और इंडिया और यूरोप भी मौजूद है और जितने भी इंडिविजुअल सेक्ट है उनके बारे में भी जानकारियां मौजूद है। यहाँ पर ये भी मौजूद है कि टांगक्लैन के साथ किनके रिश्ते अच्छे हैं। टांगुन ने भी इस मैप को देखकर अपने मन के अंदर ये कहा कि यहाँ पर तियानसान के बारे में भी जानकारी मौजूद है, जहाँ पर हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट मौजूद है और साथ ही साथ हाफ ट्रांसेंडेंट टावर्स के भी लोकेशन मौजूद है। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि आखिर जो टांग क्लैन है वो क्या प्लॉटिंग कर रही है। यहाँ पर टांगन भी मौजूद था, जो कि साइड से टांगुन से ये कहता है कि ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है कि मेरे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। टांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि तो टांगुन ज्यादातर यहाँ पर अपना टाइम बिताता है। टांगन ने आगे ये कहा कि तो आपको कैसा फील हो रहा है द विंड एवोल्यूशन सेंटर के अंदर आकर? टांगुन ने ये कहा कि तो इसका नाम ये है, इसका माना ये होता है कि आप सभी लोग इस दुनिया के अंदर काफी बड़ा हवा लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर टांगन काफी हैरान हो गया। टांगुन ने आगे ये कहा कि इस मैप को देखकर मुझे ये समझ में आ चुका है कि आखिर आपका गोल क्या है। आप बस चाइना के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, बल्कि आप पूरे दुनिया के अंदर ये एक ग्लोबल नेटवर्क की तरह है। वहीं पर टांगुन ये सब बता ही रहा होता है कि तभी जो टांगन होता है वो फादर के पास जाकर ये कहता है कि आप यंग मास्टर को मेरे हवाले कर दे, क्योंकि जो उनकी दिमाग है वो काफी ज्यादा अच्छी है। ऊपर से उनके पास हिम्मत और जीतने की भी ताकत मौजूद है। अगर आप टांगुन को मेरे हवाले कर देते हैं तो 10 सालों के अंदर मैं टांग क्लैन को काफी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बना दूंगा। तभी बीच में मास्टर ये बोलते हैं कि रुको, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने चिल्लाकर टांगन से ये कहा कि जो यंग मास्टर है वो एक वॉरियर है, वो किन्हीं ऑफिस पर बैठकर काम करने वाले बंदे नहीं हैं। टांगन ने हंसते हुए ये कहा कि टांग क्लैन के अंदर कॉम्बैट सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, बल्कि यहाँ पर वेनम और जहर है। और उनकी ये इच्छा होती है कि वो किसी भी हालत में जीत कर रहे। जो मार्शल आर्ट और जो टेक्निक होती है वो बस एक तरीका होता है जिससे हम अपने गोल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सुन मास्टर गुस्सा हो गए। उन्होंने आगे ये कहा कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम टांगुन को अपनी तरह एक
नंबर का कमीना इंसान बना दो, जबकि उसके पास एक काफी अच्छा मार्शल टैलेंट है। इस पर तांगन ने अपने आंख से उससे ये कहा कि जो मार्शल आर्ट होती है उसे कोई भी सीख सकता है, लेकिन एक किंग की जो प्रतिभा होती है उसे सिर्फ एक कमरे के अंदर रहकर ही सीखा जा सकता है। मास्टर ने यह कहा कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो आगे बढ़ पाते उससे पहले ही फादर ने उन्हें रोक दिया। वो आगे ये कहते हैं कि ये तांगुन के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर वो कौन सा रास्ता चूज करता है। तुम लोग अभी काम पर ध्यान दो, लड़ाइयाँ बाद में कर लेना। तांगुन के फादर उससे ये पूछते हैं कि क्या तुमने सारी चीजें देख ली है? हमने जो ये जगह है ये इसलिए बनाई है ताकि हम पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सके। जो जियांगू के लोग हैं वो तांग क्लैन को एक बैरियर समझते हैं जो कि बाहरी फोर्सों को उन तक पहुंचने से रोकता है। हम ये मानता हूँ कि मैं तांग क्लैन का हेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसी ही इस चीज को एक छोटा मोटा दीवार बनकर रहने नहीं दे सकता हूँ। मेरी ये इच्छा है कि ये एक कैसल बनके एक ऐसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बने जिससे कि पूरी दुनिया अपने से ऊंचा समझे और किसी के अंदर इतनी हिम्मत ना आए कि वो इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करे। लेकिन अगर हमें इसके रूट को आगे बढ़ाना है तो हमें इसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल फोर्ट्रेस को क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि डीमन कल्ट के लोग ऐसी यूं ही तबाह न कर दे। आधा साल पहले हमें ये न्यूज मिला था कि जो डीमन कल्ट के डीमंस हैं वो हमारे क्लैन हेड को असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं सच बताऊं तो नामगुन क्लैन ने डीमन कल्ट का नाम का इस्तेमाल करते हुए हमारे क्लैन हेड को असैसिनेट करने की कोशिश करने वाले हैं। हम शुरू में उसे प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्लैन हेड ने वहीं पर पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तांग क्लैन हेड तांगुन के फादर से ये कहते हैं कि अगर हम इस असैसिनेशन को रोक लेते हैं तो हम बस उनकी पूंछ तक ही पहुंच पाएंगे। अगर हमें उनके पूरे शरीर तक पहुंचना है तो ठीक है, मैं एक चारे की तरह इस्तेमाल होऊंगा। फादर ने ये बताया कि और इसी चीज की वजह से हमने एक प्लान बनाया। इस पर तांगुन उनसे आगे ये कहता है कि तो क्या आप इस असैसिनेशन का इस्तेमाल करते हुए ये बहाना खोज रहे कि आप डीमन कल्ट के ऊपर अटैक कर पाए। तांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो डार्क सुप्रीम है उन्होंने इस प्लान के लिए अपने जान को जोखिम में डाला। वो सच में एक नंबर के पागल इंसान हैं, लेकिन जो उनकी एबिलिटी है इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए और डिसीजंस को क्रिएट करने के लिए वो काफी ज्यादा कमाल की है। वहीं पर तांगुन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद उन्हें आगे ये बताता है कि जो ये प्लान है वो फेल हो जाएगा। ये सुन फादर काफी हैरान हो गए। तांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि इस प्लान का सबसे बड़ा जो वेरिएबल है वो सोसाइटी है, जिसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इनके पास मौजूद नहीं है। ये सुन फादर गुस्सा होकर ये कहते हैं कि क्या फेल, मैं ये चाहूंगा कि तुम अपने शब्दों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो और जल्दी करो और मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा। लेकिन अभी इनके बीच में तांगन आते हुए ये कहता है कि यंग मास्टर, मुझे ये लगता है कि आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन अभी हमारे पास काफी सारे काम हैं अटैक के बारे में प्रिपरेशन करने के लिए। और मैं आपको ये बताऊं कि हमने काफी टाइम पहले ही वो सारी की सारी प्लानिंग से कर ली है। हमारे पास काफी अच्छी मैकेनिज्म, फॉर्मेशंस, मिस्टिक आर्ट्स और साथ ही साथ हमारे पास क्लैन के काफी सारे गार्ड्स मौजूद हैं। तांगुन ने इस पर ये कहा कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी प्रिपरेशन और जो आर्मी है वो काफी अच्छी है और साथ ही साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की भी एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन आप मेरे इंफॉर्मेशन को चेक करें जिसे कि मैंने हासिल किया था। वहीं पर उसकी बात को सुनकर तांगन उसके पेपर को लेकर देखते हुए ये कहता है कि ओ अच्छा, ये सारी की सारी चीजें हैं। उसे इतना हैप्पी देखकर फादर ने ये पूछा कि आखिर ये प्लान कैसा है। तांगन ने इस पेपर को नीचे की तरफ बिछाते हुए ये कहा कि हमने जो प्लान बनाया है ये उससे 90% सिमिलर है, लेकिन जो बाकी की 10% है वही बस डिफरेंट है। अगर मैं इतनी अच्छी एक्यूरेसी को चेक करूँ तो जो ये इंफॉर्मेशन है वो शायद से डिमोनिक कल्ट के अंदर से आया होगा। फादर ने आगे ये कहा कि तो तुम्हारा ये कहना है कि जो ये कंप्लीट प्लान है वो नॉर्थ सी के डीमंस का है। तांगुन ने हाँ में जवाब दिया। फादर आगे ये कहते हैं कि तो ठीक है, हमने इससे ये वेरीफाई कर लिया कि जो
तुम्हारी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है, और साथ ही साथ तुमने ये कहा कि जो हमारी प्लान है वो भी काफी एक्सेलेंट है। तो चलो मुझे ये बताओ कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारी प्लान को फेल कर सकती है। तांगुन ने ये कहा कि ये सिंपल है, आप लोगों ने जो डिमोनिक फोर्सेस के बारे में एस्टिमेट लगाया है वो गलत है। आपके जो विंड एवोल्यूशन चेम्बर ने जो उनकी लेवल प्रिडिक्ट करी है वो उनसे एक और लेवल ऊपर है। फादर ने ये कहा कि क्या हमारी एस्टिमेट से गलत है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि क्या मैंने कभी नॉर्थ सी के डीमन से फाइट नहीं करी है? और साथ ही साथ हमने ये भी चेक करा है कि वो ताकतवर हो सकते हैं, और उसी चीज को चेक करते हुए हमने लेबल्स को सेट किया है। तांगुन ने ये कहा कि और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये काफी नहीं है। तांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं भी काफी अमेज्ड हूँ। जो उनकी प्लान है उसमें गारंटेड विक्ट्री थी। अगर वो इस मुताबिक के साथ भी चलते तो वो नॉर्थर्न डीमन से फाइट कर लेते। हालांकि जो इसमें एक चीज है वो ये है कि सोसाइटी के आने के बाद जो सारी की सारी चीजें है वो चेंज हो गई, क्योंकि उनके आने के बाद जितनी भी डिमोनिक फोर्सेस थी उनकी जो पावर थी वो काफी ज्यादा तगड़े तरीके से बढ़ी। जो व्हाइट बोन ने मेरे ऊपर सोल रिस्ट्रेनिंग फैंटेसी नेट का इस्तेमाल किया था उससे एक्टिवेट करने के लिए इमेंस मिस्टिक एनर्जी लगती है। अगर मैं सही से लकी नहीं होता तो मैं उसके हाथों से एस्केप नहीं कर पाता। और जो हार्ट क्रोदिंग आइस पॉइजन थी वो काफी सारी इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम करती है, इसलिए इन्फेक्ट होने के बाद उसका सामना कर पाना इम्पॉसिबल होता है। अगर मैं इन सभी चीजों के बारे में कंसिडर करके प्लान के बारे में सोचूं तो हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम उन्हें रोक सकते हैं। तभी फादर ने आगे सीरियस होकर तांग उनसे ये कहा कि तो तुम्हारे ये कहने का ये मतलब है कि जो हमारी सिचुआन तांग क्लैन है वो अभी के वक्त पर डिमोनिक कल्ट को हराने के लिए तैयार नहीं है। तांगुन ने ये कहा कि मेरे हिसाब से हाँ। फादर ने ये कहा कि अगर तुम इस चीज को क्लेम करते हो तो तुम्हें इसे प्रूव भी करना होगा। अगर जो हमारी प्रिडिक्शन है वो गलत होती है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी प्रिडिक्शन गलत होती है तो तुम्हें अपने जान को चुका कर यहाँ पर इसका हिसाब करना पड़ेगा। और वो ये कहकर अपने पावर को रिलीज करते हैं। वहीं पर वो आगे ये बताते हैं कि मैंने अपने पावर को हमने एक डीमन के कैप्टन के जितना पावर को प्रिडिक्ट किया था उसके पावर तक ले आया हूँ। अगर जो डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स है वो हमारे प्रिडिक्शन से ज्यादा ताकतवर हुए तो तुम जीत सकते हो, क्योंकि तुमने इस जगह पर बाइक सांग को भी हराया था जो कि सेकंड इन कमांड था। लेकिन अगर हम लोग सच में सही प्रिडिक्ट किए हुए होंगे तो इस पर तांगुन ने यह कहा कि तुम्हें मारा जाऊंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप तांग क्लैन के सीक्रेट अर्थ द 1000 क्लैन पॉइजन हैंड का इस्तेमाल करें। यह सुन मास्टर और तांगन काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर मास्टर तांगुन को समझाते हुए ये कहते हैं कि यंग मास्टर अगर आप अब भी माफी मांग लेते हैं तो क्लैन हेड आपको माफ कर देंगे। लेकिन तांगुन कहाँ हार मानने वाला था। वो अपने आइस पावर को रिलीज करते हुए ये कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था जो आपकी जजमेंट है वो काफी खराब है। वहीं पर उसके इस नए से पावर को देखकर मास्टर काफी हैरान होकर ये कहते हैं कि आखिर ये क्या है। आप तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही गए थे तो आखिर आपने अपने सेंट्रल कोर को कैसे अनलॉक कर लिया? फादर ने ये कहा कि क्या मैंने कुछ गलत जज कर लिया है? मैं तुम्हारे ओरा के लेवल को देखकर तुम्हें कम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरी ओरा की पावर है वो हमारे दुश्मन से कमजोर नहीं है। भले मैंने अपने आप को रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है। तांगुन ने ये कहा कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन बाइकसान जिसे कि मैंने हराया है उसकी जो लेवल है जो कि आप अभी के वक्त पर दर्शा रहे उससे काफी ज्यादा थी। फादर ने ये कहा कि अगर ऐसी बात थी तो आखिर तुमने उससे कैसे हराया? तांगुन ने अपने पावर को अपने हाथ के अंदर रिलीज करते हुए ये कहा कि मेरे ख्याल से मुझे उस चीज को आपको दिखाना चाहिए। फादर ने भी अपने पावर को रिलीज करते हुए ये कहा कि चलो ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें कम्प्लीमेंट करूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही ये लोग काफी तेजी से आपस में फाइट करना शुरू कर जाते हैं। वहीं पर जो तांगन था वो आराम से उनकी फाइट देख रहा था, लेकिन मास्टर काफी परेशान होते हुए तांगन के बाल को नोचना शुरू कर जाते हैं। इस पर तांगन ने ये कहा कि प्लीज मुझे जाने दो। वहीं पर फाइट का सीन दिखाया जाता है।
तांगुन फादर से फाइट करते हुए ये कहता है कि वो मेरे ऊपर आसान जा रहे हैं। उनकी आंखों को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वो मेरे मोशंस को पहले ही प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं, लेकिन वो कुछ मिली सेकेंड्स का डिले करते हुए मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने जैसा प्रिडिक्ट किया था एनिमी कैप्टन के पावर को, वो उसके तक ही अपने पावर को सीमित कर रहे हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वो अपने बात को सच साबित करना चाहते हैं, लेकिन यही चीज मुझे काफी गुस्सा दिला रही है। वहीं पर उसने ये कहकर काफी तगड़े पावर का इस्तेमाल करते हुए फादर के ऊपर अटैक करा। इस पर फादर उससे ये कहते हैं कि ये तो दुश्मन स्वर्ड डीमंस का मार्शल आर्ट है ना। वहीं पर वो कहकर तांगुन के अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेते हैं और वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल इमिटेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि उसने उस मार्शल आर्ट टेक्निक को पूरे तरीके से कल्टीवेट कर दिया है। वहीं पर वो तांगुन के ऊपर अटैक करते हुए ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे स्किल्स को देख लिया है, हालांकि जो ये चीज है वो अभी ये प्रूव नहीं करती है कि तुम सच हो। वहीं पर वो ये कहकर अपने पोजन हैंड से तांगुन के ऊपर अटैक करते हैं। वहीं पर इस कारण से एक जोरदार धमाका होता है और हमें कुछ खून देखने को मिलते हैं। ये खून देखकर मास्टर परेशान होकर यंग मास्टर तांगुन कहते हैं। वहीं पर फादर ने आगे ये कहा कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे ये पसंद आया। जैसी जो मेरी पॉइजन हैंड थी वो तुम्हारे पास पहुंची तो तुमने फौरन से अपने ब्लड फ्लो को रोक लिया और ऊपर से तुम्हारे अंदर पॉइजन जा पाए उससे पहले ही तुमने उन ब्लड को बाहर की तरफ निकाल दिया। वह ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि तांगुन के कंधे के ऊपर उनका पॉइजनस हैंड लग चुका था, लेकिन तांगुन ने काफी अच्छे तरीके से इसका सामना किया। फादर ने आगे ये कहा और इसी के साथ ही तुमने तांग क्लैन के 1000 पॉइजन हैंड को इनडायरेक्टली अपने ऊपर ले लिया और साथ ही साथ उनके हाथ को दिखाया जाता है जिन्होंने की तांगुन के हैंड अटैक को रोक रखा होता है। वो ये कहते हैं कि अगर मेरी जगह नॉर्थ सी का एक स्वर्ड डीमन भी होता तब भी वो मारा जाता। वहीं पर फादर ने ये कहकर अपने एनर्जी को बंद कर दिया। तांगुन उनसे ये कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि आप काफी कम पावर लेवल पर मुझसे फाइट कर रहे थे। फादर ने यह कहा कि इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आया। तभी जो तांगन था वो इस जगह पर मगरमच्छ के आंसू बहाता हुआ ये कहता है कि क्या तुम्हारा नौटंकी हो चुका है या फिर तुम इस पूरे के पूरे चेम्बर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। फादर ने ये कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि जो हमारी प्लान है वो फेल होने वाली है तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तांगुन ने ये कहा कि हाँ इसका एक सॉल्यूशन है। फादर ने पूछा कि आखिर वो क्या है। इस पर तांगुन एक स्माइल पास करता है और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हमें ये बताया नहीं जाता कि क्या हुआ, लेकिन आगे पता चलेगा। वहीं पर इसी के साथ ही फादर के चेम्बर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि भले मैंने अपने इंटरनल एनर्जी को रिस्ट्रेन करके रखा हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि वो मेरे हाथ के अंदर छेद करते हुए मुझे पॉइजन कर सकता है। वहीं पर उनके सामने मास्टर और तांगन मौजूद थे। फादर ने उनसे ये पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर मास्टर कुछ कहने वाले थे। इस पर फादर उनसे ये कहते कि मुझे ये पता है कि तुम्हें क्या ओपिनियन देने वाले हो, इसलिए ठीक है। इस पर मास्टर रोते हुए ये कहते हैं कि आप काफी जालिम हैं। फादर ने ये बताया कि जब तांगुन ने अपने टैलेंट को सभी को दिखाया और साथ ही साथ उसने अपने जज्बे को दिखाया तो मुझे ये पता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए पिघल गया। यह सुनकर मास्टर काफी एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। फादर ने ये कहा कि मैं भी गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं अपने आप को तांगुन से कंपेयर करूँ तो तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम्हें हमारे स्क्वाड से काफी प्यार है। यह सुन मास्टर भी खामोश हो जाते हैं। वहीं पर फादर आगे ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं लगता है कि मैं तुम्हारा नया एक जज्बे वाला स्क्वाड लीडर बन सकता हूँ। तभी जो तांगन होता है वो बीच में ये बोलता है कि माय लॉर्ड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप इस जगह पर यंग मास्टर तांगुन को अपने सक्सेसर के तौर पर प्रमोट करना चाहते हैं? फादर ने ये कहा कि आखिर तुम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? तांगन ने यह कहा कि अगर आप अब भी तांगुन के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आप उसके पास कोई भी पावर मत दीजिए। अगर आपको उसके ऊपर शक है तो आप उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर शक मत कीजिए। यहाँ पर इस दुनिया की सबसे रिस्की चीज ये है कि आप जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं आप उसे काम दे रहे हैं। फादर ने यह कहा कि
तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम जिसके ऊपर शक करते हो उसे एम्प्लॉय नहीं करना है। वहीं पर तांगन आगे ये कहता है कि अगर आपको यंग मास्टर की इंफॉर्मेशन के ऊपर यकीन नहीं है तो आप उन्हें पहले की तरह एक्ट करने के लिए दे, और हमने जो तैयारियां करी है उसी के हिसाब से हम लोग डिमोनिक कल्ट के लोगों को रोकेंगे। लेकिन अगर आप तांगुन के ऊपर भरोसा करते हैं तो आप उसके ऊपर पूरे तरीके से भरोसा करें, और साथ ही साथ जो एल्डर सिस्टर है वो इस जगह पर सक्सेसर बनने के बारे में ज्यादा सोचती नहीं है, और जो यूचांग है वो इस बारे में अनवर्दी है। फादर ने ये कहा कि मुझे ये पता है कि तुम मुझे यहाँ पर घुमाने की कोशिश कर रहे हो, वो अपने मन के अंदर इसको सोचते हैं। वहीं पर इसी के साथ में चेम्बर का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फादर ने तांगुन से ये पूछा था कि क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है। इस पर तांगुन ने ये कहा था कि वो सिंपल है, आप सारी की सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इस प्लेन को कमांड करूंगा। वहीं पर प्रेजेंट का सीन दिखाया गया। फादर ने अपने मन के अंदर ये कहा कि ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें ये बताया जाता है कि इसी के साथ ही दूसरे दिन के अंदर ही 9 ड्रैगन फैमिली के मेन फील्ड के अंदर एक बड़ा सा पेपर साटा गया, जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि जो सेकंड सन तांग उन है वही अगला क्लैन का हेयर बनेगा। वहीं पर इसी के साथ ही में तांगुन के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने काफी सारा अच्छा खाना मौजूद था। वहीं पर जो ये व्हाइट हेयर लेडी होती है वो उससे ये कहती है कि यंग मास्टर मुझे माफ कीजिएगा, किचन के अंदर ज्यादा सामान नहीं था इसलिए मैं इतना ही सामान बना पाई। वहीं पर तांगुन आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही ये व्हाइट हेयर आके ये कहती है कि अगर आपको ये खाना पसंद नहीं आया है तो मैं फौरन से बाजार के अंदर जाते हुए और भी सामान को लेते आते हुए आपके पसंद का खाना बना दूंगी। वहीं पर सोल्स तांगुन से ये कह रहे थे कि आपकी जो ये सब ऑर्डिनेट है वो तो काफी ज्यादा लॉयल है। तांगुन ने उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए ये कहा कि हाँ, वो कुछ लोगों की तरह नहीं है। ये सुनकर ये सोल्स घबराते हुए ये कहते हैं कि लेकिन हम पहले से चेंज हो चुके हैं। तभी तांगुन आगे ये कहता है कि मैंने फादर को बस ये कहा था कि मुझे इस परेशानी को संभालने के लिए दे, लेकिन उन लोगों ने तो मेरे ऊपर इस पूरे की पूरे वाइस ब्रांच क्लैन की सारी जिम्मेदारी दे दी। वहीं पर तांगुन आगे ये बताता है कि अब मुझे यहाँ पर काफी सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे मुझे द नॉर्थर्न सी के प्लान्स को डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जितने भी पार्टी के अंदर गेस्ट आने वाले हैं उन्हें भी संभालना पड़ेगा, और साथ ही इस क्लैन को भी संभालना पड़ेगा, और मुझे डार्क सुप्रीम का खाना का भी संभालना पड़ेगा, और साथ ही साथ मुझे ग्रीन होनर स्क्वाड के शेड्यूल को भी संभालना पड़ेगा, और साथ ही साथ फेस्टिवल के बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन सभी चीजों के बारे में सोचकर मुझे सर दर्द कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर जो एल्डर सिस्टर होती है वो वाइन पीते हुए यहाँ पर आती है, और वो ये कहती है कि यहाँ पर तो काफी अच्छा बैंक्वेट का माहौल सजा हुआ है। तांगुन, तुम्हें इस चीज के लिए कांग्रेचुलेशंस। उसे देखकर तांगुन उसे ग्रीट करते हुए इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करता है। तभी सिस्टर आगे ये कहती है कि तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे यहाँ होने से कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तांगुन ने उससे ये कहा कि आप पीकर आई हुई हैं। तभी सिस्टर आगे ये कहती है कि आज का दिन काफी अच्छा है, आज के दिन फाइनली तुम्हारे इस हाउस के अंदर रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तांगुन ने ये कहा कि और साथ ही साथ आप जिस पोजीशन से नफरत करते थे आप उस पोजीशन से फ्री हो चुकी है। सिस्टर ने ये कहा कि जो तुमने मुझे पकड़ लिया। तांगुन ने ये कहा कि आप तांग क्लैन के लिए बनी हुई है ही नहीं, आप किंगचन में ज्यादा बेहतर लगती है। वहीं पर सिस्टर आगे ये कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, मुझे वो दिन अब भी याद आती है जब मैं किंगचन सेक्ट के अंदर काम किया करती थी, और वो काफी खुशहाल दिन हुआ करते थे। तांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि जो मेरी सिस्टर है वो इस जगह पर एक आलसी बंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब वो ट्रेनिंग भी कर रही थी तो वो सक्सेसर के लिए भी ट्रेनिंग कर रही थी। उसने आज तक जितना भी मेहनत किया था वो सारे के सारे पानी में मिल गया, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए काफी खुश है। वहीं पर
तांगुन ने आके ये कहा कि जो मेरे सब उर्दने थे वो और भी खाना लेकर आ रही है, इसलिए आप मेरे साथ बैठकर खाए। ये सुनते के साथ ही एल्डर सिस्टर अंदर की तरफ आते हुए ये कहती है कि मैं तो इसी चीज का इंतजार कर रही थी। वहीं पर वो अपने साथ लाई हुई वाइन को टेबल पर रखते हुए ये कहती है कि और मैं यहाँ पर एक काफी अच्छी वाइन लेकर आई हुई हूँ। वहीं पर वो इस वाइन बोतल को देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि ये तो वो है। एल्डर सिस्टर उसे ये दिखाते हुए ये कहती है कि हाँ, इसका नाम डॉटर इन रेड है। क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर ये कितनी रेयर होती है? तांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि सिचुआन रीजन का अंदर एक ट्रेडिशन है जहाँ पर जब भी तुम्हारे घर के अंदर एक बेटी पैदा होती है तो तुम एक वाइन को बनाते हुए उसे दफन कर देते हो। ये एक ऐसी वाइन होती है जिसे कि तब निकाला जाता है जब वो बेटी कोई बड़ा काम करती है या फिर उसकी शादी हो रही होती है। ओरिजिनली इस चीज को उस वक्त पर निकालने का प्लान था जब मेरी एल्डर सिस्टर ब्लांच के क्लैन की हेड बनती। वहीं पर ये सब सोचकर एल्डर सिस्टर से ये कहता है कि क्या आप इसके लिए श्योर हैं? एल्डर सिस्टर ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि आज का काफी खुशी का दिन है क्योंकि तुम यहाँ पर क्लैन हेड बने हुए हो। वहीं पर तांगुन आगे ये कह रहा था कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो उसने ये कहकर वाइन की बोतल भी उठा लिया होता है, लेकिन तभी मास्टर भी खिड़की की तरफ से अंदर की तरफ आते हुए ये कहते हैं कि यंग मास्टर तांगुन, आपको कांग्रेचुलेशंस। उनके हाथ के अंदर भी काफी सारी वाइन्स की बोतल मौजूद थी। तांगुन ने उनसे ये कहा कि साइड में ही दरवाजा मौजूद है। मास्टर ने ये कहा कि तुम्हें जैसे छोटी मोटी चीजों के ऊपर यकीन मत करो, वैसे भी आज काफी बड़ा दिन है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे ड्रिंक्स को लेकर आई हुई हूँ। तभी जो एल्डर सिस्टर होती है वो मास्टर को अंकल गोन कहकर ग्रीटिंग्स पेश करती है। वहीं पर वो एल्डर सिस्टर को सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो बहाना बनाते हुए यहाँ पर से जाते हुए ये कहते हैं कि मुझे कुछ काम याद आ गया। तांगुन उन्हें रोक कर ये कहता है कि आप कहीं पर मत जाइए, वो बस मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए आई हुई है। वहीं पर जो मास्टर होती है वो भी डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं और वो अपने सर के ऊपर हाथ रख कर ये कहते हैं कि मुझे ये लगा था कि मैंने एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन को इस जगह पर डिस्टर्ब कर लिया है। तभी उनकी नजर डॉटर इन रेड वाइन के ऊपर पड़ती है और वो एल्डर सिस्टर की वाइन होती है उसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो तांगुन से ये पूछते हैं कि क्या तुम इसे ऑलरेडी पी रहे हो? और वो जैसे उसे लेने जाने वाले होते हैं कि तभी तांगुन उन्हें ये बताता है कि ये एल्डर सिस्टर की डॉटर इन रेड वाइन है। ये सुनते के साथ ही मास्टर को एक जोरदार झटका लगता है। तभी जो एल्डर सिस्टर होती है वो उन्हें वाइन देते हुए ये कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं काफी खुश हूँ कि मैं सक्सेसर की पोजीशन से अपनी जान छुड़ा पाई हूँ। वहीं पर एल्डर सिस्टर इसके बाद तांगुन को भी वाइन देती है। वहीं पर ये तीनों लोग अपना अपना वाइन लेने के बाद साथ में चीयर्स करते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही ये लोग खाना खाना शुरू कर जाते हैं और इसी के साथ ही आज का एपिसोड एंड होता है।